नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी, फाउंडर ऑफ द संध्या फ्लेक्स। देखिए, हमारे लाइफ में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं और हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता है, और उसको सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम आते हैं तो उसका सॉल्यूशन किससे सॉल्व होता है? हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, चाहे बिजनेस का हो या पर्सनल लाइफ का, कैसे सॉल्व होता है? कौन सॉल्व करता है? कौन सॉल्व करता है? अपने क्या ऐसा मुंडी से रगड़ देने से सॉल्व तो नहीं हो जाएगा, या सर पटक देने से तो सॉल्व नहीं हो जाता, या चुल्लू भर नाक में पानी रगड़ने से सॉल्व नहीं होता। कुछ कोशिश करने पर कौन सॉल्व करता है? कोशिश कैसे करेंगे? आपके घर में कोई बीमार हो गया तो कोशिश डॉक्टर के पास आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। मनी जो होता है ना, हमारे पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्या करता है? पैसा जो है ना, जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी होता है। हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, आप कोई पुलिस केस होता है तो किसी के पास जाओगे तो पैसा सॉल्व होगा, पैसे दो सॉल्व होगा। कंपनी में एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ मशीन करा तो पैसे लगाओगे तो सॉल्व होगा। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मनी है, और मनी आप कमाना ही नहीं चाहते हो, कोई ऑर्डर ही नहीं लेके आते हो, क्या करते हो आप? कैसे जिंदगी चलेगी? किसके लिए काम करते हो? पैसे के लिए काम करते हो। कंपनी पैसे से चलती है, घर पैसे से चलती है। आप कहीं जाते हो एग्जाम देने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल डालो पैसे, होटल में खाना खाते हो पैसे, तो पैसे कैसे आएंगे? कैसे आएंगे पैसे? चुल्लू भर नाक रगड़ने में आ जाएंगे, या सब पत्थर पर पीटने से आ जाएंगे? प्रयास के लिए क्या चाहिए? कोई भी काम करने के लिए, प्रयास करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास, कल बताएगा भूल जाते हो। कल ही गए सिकंदराबाद, आज मालूम नहीं है। कल गए वहां पर, आज मालूम नहीं है। कल ही तुमने देखा था ये चश्मा में, कौन सा चश्मा पहना था, कौन सा चश्मा पहना था, ये और ये कौन सा पहना था? तब बोलोगे ये पहने थे। आपको खुद नहीं मालूम कि चौधरी साहब कल जो वीडियो बोला था, क्या सब्जेक्ट पर बोला था। पैसे कैसे कमाओगे? तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है ना। हर दिन सब्जेक्ट बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट पर ध्यान दो। जो भी सब्जेक्ट बताया, नॉलेज बताया जाता, पैसे कमाने के लिए बताया जाता है। ये चश्मा भी पैसे ले से आया, ये भी चश्मा पैसे से आया। कोई भी चीज पैसे से आया ना, व्हाई नॉट फोकस ऑन द मनी। आपका हर काम जो है पैसे से होता है, तो पैसे कमाने के लिए क्यों नहीं मेहनत करते, क्यों नहीं नॉलेज लगा रहे? आपको नॉलेज दिया जा रहा है जिस सब्जेक्ट में हो। अब यहाँ पर संध्या फ्लेक्स में काम करो तो किसी हीरो का हिस्ट्री तो नहीं बता रहे, हीरोइन को तो नहीं बता रहे, किसी डॉक्टर को तो नहीं बता रहे कि कौन सा मेडिसिन में कौन सा दवा देना चाहिए, कौन सा बीमारी में कौन सा। आपके बीमारी का इलाज बता रहा ना कि कैसे आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, तो आप समझते नहीं हो तो क्या करोगे अपने लाइफ में? आपका मकसद क्या? 12 घंटे सुबह में काम करते हो, 8 घंटे सोते हो, बचता है कितना टाइम? 24 घंटे 8 घंटा माइनस करते कितना बचता है? कितना बचा? 16 आवर्स में क्या करते हो? एक आधे घंटा बताया हुआ 4 को याद नहीं रहता है, तो लाइफ में क्या करोगे? मैं मिथिलेश चौधरी आपको कोशिश करता हूँ, आप यूट्यूब का सब्सक्राइबर हो या शेयर करते हो या देखते हो, आपको डेली एक सब्जेक्ट बताता हूँ ना। एक सब्जेक्ट को आपको दिमाग में भरने के लिए कितना टाइम है? यहाँ से जाने को रिवीजन करते हो, इस वीडियो को देखते हो, जो तुम्हारे काम का चीज है उसको नहीं देखते हो, तो फाइनली क्या करने वाले हो? ऑटो चलाते हो, तुम्हारा रूट नहीं मालूम है, डॉक्टरी करते हो, पेशेंट का कौन से बीमारी नहीं मालूम, देख करके नब नहीं देख के पता कर सकते हो, तो टेस्ट करके क्या दवा दे दोगे? कश्यप बोलता है कि मेरे को स्लरी हो चाहिए,
तुमको मालूम है स्लरी होज कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने साइज होते हैं, तो क्या कस्टमर को ऑर्डर लोगे? तो हम उसी पर आएंगे कि स्लरी होज कितने तरह के होते हैं। स्लरी होज कितने तरह के होते हैं। स्लरी होज के कितने नामों से बोला जाता है, कितने नामों से बोला जाता है स्लरी होज को? क्या क्या नाम से कस्टमर बोलता है? स्लरी एंड मड रबर होज। और स्लरी होज बोलेगा, मड रबर होज बोलेगा, डिवाटरिंग रबर होज बोलेगा, माइनिंग रबर होज बोलेगा। तो काम एक ही है मगर अलग अलग नाम है। बस समझ में? तो ये 4-5 नाम से अगर कोई भी पूछता है कि मेरे को स्टैंडर्ड ग्रोल हो चाहिए या स्लरी हो चाहिए, मड रबर हो चाहिए, माइनिंग रबर हो चाहिए, मरीन रबर हो चाहिए, पंप रबर हो चाहिए, तो आपका एक ही दिमाग में रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये स्लरी रबर हो सी है, जिसका इनर लाइनर जो है हाई एब्रेशन मटेरियल रहता है। और ये कितने साइज से स्टार्ट होता है? कोई 4 इंच भी 5 इंच पूछता है, मगर कोई पूछता है, लेकिन इसका स्टार्ट जो साइज होता है कितना इंच से? 6 इंच 8 इंच ज़्यादा चलता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आपका देख रहे स्लरी रबर हो जो है 6 इंच का मतलब कितना? आईडी 150। और जब 6 इंच का जो रहेगा 6 मीटर में आएगा। बोथ साइड क्या रहेगा? फिक्सेड फ्लेंच रहेगा, सर्वाइवल फ्लेंच रहेगा जिसको रोटेटेड फ्लेंच बोलेंगे, और रबराइज फ्लेंच भी रहेगा। फिक्सेड फ्लेंच में क्या होगा कि नुकसान क्या होता है कि होज को कहीं हम साइड पर फिक्स करेंगे तो ट्विस्ट होने का चांस रहता है। सर्वाइवल होज में आपका होज ट्विस्ट होने का चांस नहीं रहता है, और आपको हमेशा पानी में ही उसको रहना है, तो रबराइज होज लगाने से आपका होज का लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर निपल है जो इसके ऊपर फ्लेंच वेल्डेड है वो भी एमएस का होता है, और फ्लेंच भी एमएस भी वेल्डेड होता है। और एमएस जो होता है पानी उसका दुश्मन होता है एमएस का। तो एमएस जो लोहा होता है पानी में रहने से जल्दी रस्ट पकड़ लेता है, और रस्ट जो होता है रबर का दुश्मन होता है, तो उसके बॉन्डिंग पावर को वीक कर देता है, तो जल्दी हो जो है डैमेज हो जाता है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि अगर पानी में हमेशा रहना है तो सर्वाइवल विथ रबराइज लीजिए, उसका लाइफ ज़्यादा रहेगा। इसमें 3 तरह का प्रेशर होता है, कितना? 10 बार, दूसरा 16 बार, 20 बार भी कोई पूछता है, कोई 25 बार भी पूछता है। ठीक है, सबके लिए कॉमन हो गया। तो 20 बार कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे खींचने का काम कर रहा है, इनलेट नीचे से खींच रहा है, सक्शन, और जहाँ पे पंप के आगे लग रहा है उसको डिवाटरिंग मतलब लेके फेंक रहा है, डिलीवरी का काम जो कर रहा है, वहाँ पे 10 बार यूज होगा। ठीक है, आगे समझ में? जहाँ पर ज़्यादा खींचने का काम कर रहा है सक्शन, उसको सक्शन बोलेंगे। पूरा माइंड में फिट करो, जो बोला जाता है ना रिकॉर्ड करो अपने, जो है ना यहाँ पर जो खाली रखो थोड़ा दिमाग का। सब लोग बोलता है ये दिमाग के जो है ना पोटली जरा खाली रखो, जो बोला जाता है उसको दिमाग में फिट करो। 2 मिनट नहीं लगेगा याद करने के लिए। इतना गंदगी भरा हुआ है इंसान के अंदर कि वो अच्छा चीज कैसे भरेगा? बस में आपका दिमाग कहीं और चल रहा है तो आपका दिमाग में कैसे आएगा मैं जो बोल रहा हूँ? तो फिलहाल के लिए जो ना आधे घंटे अपने दिमाग को जरा खाली रखो। मैंने क्या बोला? 3 तरह का बनता है। एक जो है फिक्सेड फ्लेंच, जो फिक्स हो जाएगा, घूमेगा नहीं। दूसरा क्या? सर्वाइवल मतलब घूमने वाला या रोटेट। तीसरा क्या? रबराइज मतलब कहीं भी आपका मेटल नहीं दिखेगा, स्टील कहीं नहीं दिखेगा, पूरा रबर ही रहेगा। स्टील रहेगा अंदर, वो अकबर से रबराइज कर दिया जाएगा। जिसे मैं एक को पहनने से मेरा बॉडी तो नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना। अब ये ऐसा कर देने से मेरा हाथ तो नहीं दिख रहा ना, दिख रहा मतलब कवर हो गया। रबर मतलब कपड़े से कवर हो गया, इसको मतलब रबर से रबराइज हो गया। अगर समझ में? अंधे को भी बताना चाहता हूँ कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, रबराइज किसको बोलते हैं।
अब इतना तो मालूम हो गया ना, बस समझ में आया? ये पेन का नीडल कब तक सुरक्षित है? जब तक इसमें कैप नहीं लगा हुआ है। कैप लग गया तो सुरक्षित है, इसे गिरेगा भी तो प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह रबराइज जो है पानी को से बचाता है। अगर इसको हमेशा खुला रखेंगे तो इवोपरेट हो जाएगा। इसके अंदर स्पिरिट रहता है, जो इंक रहता है इसमें स्पिरिट रहता है। ऐसे सूंघोगे तो आपको मालूम है, स्पिरिट तो है इवोपरेट जल्दी होता है। जो भी इंक बनता है स्पिरिट से बनता है। आप खुले छोड़ दो पेन को तो आपको ड्राई हो जाएगा, मार्कर को खुले रख दो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि उसको कैप लगा के रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सर अगर स्लरी हो जाए आप ले रहे हैं तो रबराइज करना बहुत जरूरी होता है। आगे समझ में? इसके बाद जो होता है, अब इसमें देखा जाता है कि आप जो फ्लैंच लेते हो तो एज पर ASA 150 भी रहेगा, क्योंकि कोई कस्टमर का एज पर ASA 300 भी रहेगा। क्या रहेगा? 150 भी रहेगा, 300 के हिसाब से भी रहेगा। उसका PCD वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादातर देखा गया कि एज पर ASA 150 का मतलब होता है कि आपका जो OD हो गया 279, ये जो आपका टेबल रहता है, आपको कभी भी नीड्स हो तो आप हमारा टेबल गूगल पर जाके मार देंगे डायमेंशन ऑफ द फ्लैंज एज पर ASA 150, टेबल D, टेबल E एज पर 300, बहुत सारे हैं, आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कस्टमर को मेंशन करना जरूरी होता है जो आप दे रहे हैं उसको, तो वहाँ पर मिस्टेक होने की चांस नहीं रहेगी कि आप जो दे रहे हो एज पर ASA 150 दे रहे हो, प्रेशर 10 बार दे रहे हो, और जो है आपका OD 279.4, PCD 241.3, नंबर ऑफ होल सेट और होल स्टार 22.2 आप ये देने वाले हो। तो कस्टमर जब भी ऑर्डर करेगा, अगर उसको चेंजिंग है, इसमें SS फ्लैंच भी आएगा SM डायमेंशन में। कोई बोलता है कि हमको पानी में रखना है, रबराइज नहीं तो SS दे दीजिए, ठीक है ना। लेकिन SS भी ज़्यादा दिन पानी में रहता है तो वो भी जो है ना गल जाता है, खराब हो जाता है। पानी एक ऐसा मतलब लिक्विड है जो हर चीज़ को चेंज करने की पावर रखता है। आप बहुत थक के आते हो, घूम के आते हो कहीं से, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट आप जाके वाटर से वॉश करते हो, बिना साबुन लगाए भी वाटर से वॉश करके अपने चेहरे को टॉवल से साफ करते हो, तो जो है ना आपका मॉइस्चर, पसीना, गंदगी सब हट जाता है। पानी के ऊपर बोलूँगा कि पानी कितने तरह का होता है, वो कैसे काम करता है, नेक्स्ट वीडियो बोलूँगा, कभी समय आएगा तो, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए कि अब ये सवाल है कि अब कोई 6 इंच का बोलेगा कि पर मीटर वेट कितना आता है आपका होज का, कितने लोगों को याद है और याद करने में कितना टाइम लगता है। ये आप क्लियर लिखा है कि पर 1 मीटर का कोई भी 6 इंच का होज रहेगा 9 kg आएगा। अगर मान लीजिए 4 मीटर का होज पूछेगा तो कितना हो जाएगा होज का वजन? 1 मीटर का 9 kg है, तो 4 मीटर का कितना हो जाएगा? 36। 6 मीटर का कितना हो जाएगा? 54। तो आपको ये याद रहना चाहिए। फिर यानी कि वीडियो चल रहा था, देख के बोल दिया ब्लैक बोर्ड पर क्योंकि शो कर रहा है। कल कस्टमर के सामने आपको 6 इंच बोला तो 9 kg याद करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, क्या इंसान हो या गधे हो, क्या हो? हाँ, आपको एक बोला जाए 6 इंच का जो वजन पर मीटर 9 kg, ऐसे बाथरूम में जाते जाते रट लेंगे, घर पर जाते जाते याद कर लेंगे। और फ्लैंच रहेगा तो उसका वजन कितना रहेगा? 19 kg। कितना सिंपल है। और ये 6 मीटर में ही आएगा, क्योंकि 20 फीट बोलते हो, 6 मीटर बोलते हो 20 फीट, मतलब समझ 1 फीट बोले तो 300 mm, तो 6 मीटर बोलते 6000 mm, तो 6000 mm डिवाइड बाय 300 करेंगे तो कितना हो गया? 20। तो 20 फीट। जो भी DCM होती है गाड़ी या DCM जो होती है 20 फीट की आती है। अब एक होज उनका रिक्वायरमेंट है, तो एक होज के लिए तो लारी नहीं आएगी ना, ट्रॉली तो नहीं आएगी ना, टेलर 8 व्हील वाले, 8 व्हील वाले टेलर बोलते हैं उसको। तो कस्टमर को सजेस्ट किया जाता है कि आप ये जो हो ज़्यादा बेंड नहीं होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लेगा। इसका बेंड रेडियस बोले तो जो ID है, जैसे 150 ID है तो 150 × 10 इक्वल टू बेंड रेडियस,
बेंड रेडियस का कैलकुलेशन होता है कि 1 ID in mm into 10, ओके। तो ID into 10 कितना होगा 1500 और प्लस ID कितना हो गया 1500 प्लस 150, हाँ। कितना उसका सर्कमफ्रेंस, मतलब आप ऐसा बेंड करोगे तो करीब 1.6 मीटर तक आपका ही ले लेगा जगह। तो आपका डीसीएम का ट्रॉली कितना मीटर का रहेगा, कितना मीटर चौड़ा रहेगा बस में, और 20 फीट लंबा रहेगा। और बेंड ऐसा करोगे आप उसमें उसके बॉडी में टच होगा, होज डैमेज होगा, परमानेंट किंक होकर रह जाएगा। किंक मतलब ये देखो फिंगर जो है ना, किंक बोलते हैं इसको, ऐसा स्ट्रेट, ऐसा किंक, रेडियस नहीं बनेगा, ऐसा किंक हो गया, बेंड किंक बोलते हैं इसको, मतलब किंक बोलते तो दब जाना, समझ आया। तो ये किंक हो जाएगा। इसके बाद चलते ये 6 इंच में 20 बार भी सेम रहेगा। तो आपको इस तरह से आपको वजन निकाल के तो उसको कस्टमर को देना होगा। दूसरा का 8 इंच का, 8 इंच का देखेंगे कि वजन कितना होता पर मीटर, तो 12 kg। याद रखो 8 इंच का वजन पर मीटर 12 kg। अगर कोई बिना होज बिना फ्लेंज का लेता है तो अगर मान लीजिए 6 मीटर का कितना हो गया 12 into 6 कितना हो गया 72। और आपका फ्लेंज का वेट कितना है 37 kg। तो फ्लेंज का वेट जो है ना बहुत से प्लस हो जाएगा, ऑलवेज इज कांस्टेंट। होज जो है जैसे जैसे मीटर पूछेगा अब चेंज होगा वजन, लेकिन फ्लेंज जो है ऑलवेज कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। उसी तरह से आपका नेक्स्ट जब जाते हैं कि 10 इंच, 10 इंच कोई कस्टमर पूछता है तो 10 इंच में आप देखोगे कि इसका जो वजन जो है पर मीटर 17 kg रहेगा होज का। 1 मीटर का होज जो है 17 kg रहेगा। फ्लेंज का रेट जो वजन जो रहेगा 41 kg रहेगा। तो 6 मीटर का कितना हो जाएगा 102 102 और प्लस 41, तो कितना हो जाएगा वजन 143 तो करीब 145 kg, मतलब वजन ऐसे लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली। कभी होज का जब भी आप वजन दीजिए तब अप्रोक्स दीजिए। जब आपका खुद का वजन नहीं मालेगा तो ट्रांसपोर्ट वाला आपको रेट नहीं देगा, ठीक है। वजन आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद 10 इंच के बाद आपको आता है 300, बोले तो 12 इंच। तो 12 इंच का जो आपका वजन देख रहे हैं कि ये 21 kg, तो 21 kg इंटू 6 मीटर 126 और प्लस आपका फ्लेंज का जो वेट आएगा 45 kg, 171 तो कितना हो गया 171 तो 171 kg हो गया। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये रेट कैसे वजन निकालते पर मीटर। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसमें अब ये देखते हैं कि फ्लेंज का जो है डायमेंशन कैसे रहता है। फ्लेंज में देखा जाता है कि इस तरह से होल्स रहते हैं, है ना। जैसे अब यहाँ से काउंट करते हैं कि जैसे कितने होल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 इंच में 8 इंच में 8 होल रहेंगे। उसके आगे जैसे जाएंगे तो 16 होल हो जाएंगे। तो आपने देखा कि इसका होल्स का डाया देखा जाता है। तो होल्स का डाया देखने के लिए जैसे कि आपका ये वर्नियर कैलिपर एक्सटर्नल डाया बोलते हैं इसको, इंटरनल के लिए और ये एक्सटर्नल के लिए। तो ये इंटरनल के लिए, ठीक है ना, जूम करना जरा। तो ये इंटरनल के लिए हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि ये होल्स है तो हम लोग इस तरह से इंटरनल देखेंगे, ठीक है ना। इसको लगा के ऐसा देखेंगे इसका होल्स डाया क्या है। आगे समझ में होल्स डाया क्या है, समझ में आ गया। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है बाहर से बाहर जो बोले तो उसको क्या बोलेंगे बाहर से बाहर ओडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाहर से बाहर आउट, ओडी आउटर डाया। आगे समझ में जूम करना उसमें, ये बाहर से बाहर को क्या बोलेंगे ओडी बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपको जो दिख रहा है ये नीचे जो है ये इसको कॉर्ड लेंथ बोलते हैं। इसी से ये पीसीडी निकाला जाता है। ये जो है कॉर्ड लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को कॉर्ड लेंथ बोलेंगे। आगे समझ में, थोड़ा जूम करना, जूम करके बता रहा हूँ। ये जो है ना ये पॉइंट और ये बीच का पॉइंट, ये पॉइंट प्लस बीच का पॉइंट, इसका बीच का पॉइंट,
ये तो कॉर्ड लेंथ आपको नापने के लिए हो गया, लेकिन जब आपका होज बन जाएगा तो आपका इधर का इंड और उधर का आउट देखोगे, पीसीडी बोलेंगे, जिसको बोल्ट सर्कल डाया बोलते हैं, ठीक है ना। इसको नंबर ऑफ होल बोलेंगे, होल्स डाया बोलेंगे, ओडी बोलेंगे। और इसके बाद आपका आता है फ्लैंज का थिकनेस। जैसे फ्लैंज का कितना थिकनेस है तो आपका ये पोर्शन से देखा जाएगा कि ये फ्लैंज का थिकनेस कितना है, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखिए कि मेन फ्लैंज डायमेंशन को क्या कैसे नामों से बोला जाता है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो फ्लैंज का जो देखा जा गया तो टाइपली फ्लैंज ड्राइंग शो मतलब ओडी आउटर डाया। ओडी का मतलब होता है कि आउटर डाया। ओडी का मतलब क्या होता है? टोटल आउटर डाया ऑफ द फ्लैंज। इसके बाद आईडी का मतलब होता है कि इनर डाया ऑफ द बोर डाया। जैसे होज का जो इनर डाया रहेगा क्या रहेगा? होज का जो डाया रहेगा क्या रहेगा? इसको क्या बोलेंगे? इनसाइड। क्या बोलेंगे? अंदर की डाया को क्या बोलेंगे? इनसाइड। आगे समझ में। और बाहरी को परत को क्या बोलेंगे? आउटर डाया। आगे समझ में। जैसे कोई भी चीज राउंड है, मान लीजिए कि ये राउंड है, ठीक है ना। ये क्या है? ये राउंड चीज है, लाइक दिस फ्लैंज समझ लो। अब देखो इसको जूम करके, ये क्या है? राउंड है। तो इसके राउंड जो चीज है तो इसको हम लोग इसको ओडी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये फ्लैंज सब फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो इसको ये जो इससे वर्नियर से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये और इसको देखें, इसको बोलेंगे ओडी। आगे समझ में, इसको बोलेंगे ओडी। समझ में गया। अब मान लीजिए कि ये होल्स है तो इसको अंदर से कैलिपर लगाएंगे, इसको अंदर से लगाए तो मतलब आईडी हो गया। आगे समझ में। अब पीसीडी मतलब बीसीडी बोल्ट सर्कल डाया। कोई बोलता है बीसीडी, क्या बोलता है? बीसीडी। अब कोई बोलता है पीसीडी, तो मतलब कि बोल्ट सर्कल डाया इसको बोलते हैं। जैसे ऊपर आपको उसमें जाइए, ऊपर में मतलब बोल्ट का सर्कल डाया क्या है। जैसे कि बोल्ट सर्कल डाया में आपको क्या दिखाना देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये पॉइंट का अंदर से देखेंगे, ये पॉइंट का बाहर से देखेंगे, तो बोल्ट सर्कल डाया ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे साइड पर जब आप जाओगे तो उसके साइड पर पंप में क्या लगा हुआ है, क्या पीसीडी है, और आप जो होज दे रहे हैं उसका क्या पीसीडी है। अब ये इसका जो फ्लैंज टू फ्लैंज उसमें बिठा देगा, ठीक है ना। आगे समझ में। अगर उसका पंप का पीसीडी कुछ और है, आपने होज का पीसीडी कुछ और दिया, तो ये होल टू होल मैच नहीं होगा। इसलिए पीसीडी इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो बोल्ट का जो है डाया बढ़ते जाता है। बस समझ में। जैसे 6 इंच का 8 इंच का आपका 22.2 रहता है बोल्ट का, ठीक है ना। इसके आगे जो हम चलते हैं तो ये देखते हैं कि बोल्ट ऑफ डायामीटर मतलब बोल्ट का जो होता है उसका डायामीटर भी देखना होता है। क्या देखना होता है? बोल्ट का डायामीटर क्या होना चाहिए। तो होल्स का डाया इक्वल टू बोल्ट की डाया, थोड़ा सा उसमें टॉलरेंस होता है, ठीक है ना। इसके बाद नंबर ऑफ बोल्ट मतलब नंबर ऑफ बोल्ट जो होल्स है वो नंबर ऑफ क्या हो गया? बोल्ट कितना चाहिए, नंबर होल उतना ही नंबर ऑफ बोल्ट। रेसेट आरएफडी बोलते हैं। जैसे आपका एज पर ऐसे 150 में जाएंगे तो ऊपर जाइए, ड्राइंग में जाइए तो देखेंगे कि ये आरएफडी बोलते हैं। ये जो है ना ऐसे 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 लकीरें रहेगी, उसको क्या बोलते हैं? आरएफडी, रेसेट फेस डाया। मतलब रेसा मतलब लकीरें रहेगी, उसको क्या बोलते हैं? आरएफडी बोलते हैं। वो आरएफडी क्यों होता है कि जैसे कि आपका मान लीजिए इधर का फ्लैंज और उधर का सेट फ्लैंज आप लगा रहे हो, तो बोल्ट टाइट करने के टाइम में जब इसमें अंदर गैस्केट देते हो, वाशर देते हो, तो वाशर को जो है ना वो जो है रेसेट जो रहता है ऐसा चुभ जाता है। बात समझ में ना, क्या होता है? चुभ जाता है। अब जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हो तो सीढ़ियों को रफ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रफ, ताकि आप चढ़ने के टाइम में आपका पैर स्लिप नहीं हो। बस समझ में। उसी तरह से अगर फ्लैंज में आरएफडी नहीं रहेगा, खाली प्लेन रहेगा, तो कितना भी हम टाइट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वहां से लीकेज हो। बात समझ में। और धीरे धीरे लीकेज करके बोल्ट के तरफ से लीकेज हो सकता है या आउटसाइड से लीकेज हो जाएगा। तो आरएफडी रहने से आरएफडी क्या करेगा?
दोनों को जाके कंप्रेस कर देगा, दोनों बीच में उठा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो बोल्ट को जैसे टाइट करेंगे तो आरएफडी जो है दोनों को दबा के रख देगा, मतलब सील एयर टाइट कर देगा, बस। तो वहां से लीकेज नहीं होगा। तो ये जो देखा गया है, ये वाली जो है ना आपका ये आरएफडी जो रहता है एज पर AS 150 में ही रहता है। वही टेबल डी और टेबल ई में जाएंगे तो नहीं रहेगा। टेबल 10 एक आता है, वो पूरा प्लेन रहता है। टेबल 10 जो आता है वो टोटली प्लेन होता है, और उसका जो रिक्वायरमेंट जो होती है बैकअप फ्लैंज के लिए किया जाता है। किसके लिए? टेबल 10 का जो यूज किया जाता है ओनली फॉर बैकअप फ्लैंज, मतलब उसमें कोई ये सब नहीं रहेगा, आरएफडी नहीं रहेगा, प्लेन रहेगा, वो बैकअप फ्लैंज के काम करेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपने देखा इसमें फ्लैंज में भी कितने तरह का फ्लैंज होता है और कितने तरह का कस्टमर आपको नीड्स पूछेगा। एक तो पूछेगा कि ANSI और ASMI B16.5। ANSI एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपके कितना होल्स चाहिए तो कितना का ड्रिल लगाना है। वो ड्रिल का मतलब आपका ड्रिल का मशीन देखे होंगे तो उसका ड्रिल एक रहता है, वो कितना नंबर का लगाएगा तो कितना जो है ना उसमें, तो इसमें नंबर होता है, डीन के हिसाब से फ्लैंज रहता है, BS स्टैंडर्ड के हिसाब से रहता है, JIS के हिसाब से। ये जो BS और JIS जो है ना अदर कंट्री में चलता है, लेकिन इंडिया में आपका कौन सा चलता है एज पर AS 150 के हिसाब से ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। तो स्लरी होज के बारे में आपने देखा और समझा, तो आपको समरी बता देना चाहूँगा कि स्लरी होज बेचना कोई बहुत बड़ा पहाड़ का काम नहीं है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ याद रखना कि ये होज का पर मीटर वेट कितना आएगा, फ्लैंज का आपका एक सेट का वजन कितना है। तो रेट जो है फ्लेक्सिबल होते रहेगा, हर साल जो है इंक्रीज होएगा बढ़ेगा, रेट जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन टेक्निकल जो थॉट है, टेक्निकल थिंग्स है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। जो पर मीटर है वो थोड़ा बहुत टॉलरेंस रहेगा, फ्लैंज के वेट में टॉलरेंस रहेगा। बाकी आपका वर्किंग प्रेशर भी आपका चेंज होगा, जैसे 10 बार, 16 बार, 20 बार, 25 बार। तो 10 बार जो है आपका ओनली फॉर डिलीवरी के लिए लाइट ड्यूटी बोल सकते हैं, वहीं पर जहाँ पर 25 बार बोलेगा तो डिवाटरिंग होज बोल सकते हैं। तो कभी भी कोई कस्टमर बोले कि हमको 40 kg का वर्किंग प्रेशर का चाहिए या 30 kg का वर्किंग प्रेशर का चाहिए, तो ये जो है बड़े लार्ज डायामीटर में होज का 30 बार और 40 बार 50 बार ये सब पॉसिबल नहीं है। कि ये जो है आपका लोअर हाई साइज होज में होता है। तो लोअर साइज जो डायमेंशन का होज जो होता है, जैसे वायर ब्रेडेड होता है R1, R2, R3, वो अपना जो है कहाँ तक जाके दम तोड़ देता है, 2 इंच तक ही खत्म हो जाता है। 5/8 से स्टार्ट होता है, समझ 5/8 से स्टार्ट होता है और 2 इंच तक जाके अपना दम तोड़ देता है। जो भी ब्रेडेड होज है या वायर ब्रेडेड होज है या केमिकल होज है या सैंड ब्लास्ट रबर होज है, वो जो है ब्रेडेड जो है आपका टेक्सटाइल ब्रेडेड और यार्न ब्रेडेड। यार्न ब्रेडेड रबर हो जो है जैसे कि हाइड्रोलिक हो जो वो ज़्यादा प्रेशर लेता है, 40 kg ले गया, 50 kg लेगा। बड़े होज में भी आपका प्रेशर 80 kg तक लेता है, 40 kg तक भी लेता है। वो होता है आपका कंक्रीट इंड होज, ठीक है ना। वो भी आपका वायर से बना हुआ होता है, उसमें फैब्रिक वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। फैब्रिक रेनफोर्समेंट से के जितने भी होजेज होते हैं वो होज को रिजिड नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका कंक्रीट इन होज होता है रिजिड होता है वो, क्योंकि वायर से बना हुआ होता है। तो रिजिड होज जो है कभी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है। और जो भी हायर साइज में फ्लेक्सिबल रबर होज रहेगा आपको 25 बार से ज़्यादा प्रेशर का नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रेशर के लिए जाएंगे तो रोज रिजिड हो जाएगा, उसका बेंड रेडियस नहीं होगा। तो बेंड रेडियस भी आपका सिंपल फंडा है, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल लॉजिक है। एक अंधा भी सुन करके बोल सकता है, एक बहरा भी बोल सकता है कि जो भी आईडी है, आईडी को mm में कन्वर्ट करिए और mm को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, वही आपका बेंड रेडियस है। मान लीजिए 6 इंच है तो 6 इंच में कितना mm हो गया 150, और 150 इंटू 10 प्लस आईडी, तो आपका बेंड रेडियस हो गया। 8 इंच में आईडी कितना होगा 200 इंटू 10 कितना हो गया
2000. 2000 और 2000 प्लस 200 2200 बेंड रेडियस आएगा। उसी तरह से जो है आपका फिर जो है ना आपका क्या है नेक्स्ट आता है 10 इंच। 10 इंच मतलब 250 इंटू 10 अब प्लस 250 कितना हो गया? हाउ मच कम? 2750. तो 2750 आपका बेंड रेडियस हो गया। तो इसके बाद वो 12 इंच का करेंगे। 12 इंच से 300 इंटू 10 आप प्लस 300 तक कितना हो गया? तो 3300। तो आपको अब क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपका डीसीएम का जो है डाला का विड्थ कितना होता है? डाला का विड्थ कितना होता है? मानो गूगल पर आपको आ जाएगा। डाला जो होता है डीसीएम का उसका विड्थ कितना होता है? 5 फीट 5 फीट होता है। लेंथ कितना होता है? 20 फीट होता है। हाँ, तो 5 फीट इंटू 300 करो, 1 फीट इक्वल टू 300। तो 5 इंटू 300 कितना हो गया? हाँ, तो आपका दिमाग में आ गया, समझ में? आपका माइंड में आया कि नहीं आया कि अभी आज भी पागल की तरह बात कर रहे हो या कस्टमर भी पागल की तरह बात कर रहा है? हाउ टू पॉसिबल 6 इंच होज इन द कॉइल? बस समझ में? जबकि 150 इंटू 10 1500 प्लस 150 1500 150 इज ए बेंड रेडियस ऑफ द होज। लेकिन जबकि वहां पर डाला का जो है 1500 ही विड्थ है, जबकि 1500 से भी ज्यादा आपका जो है इसका बेंड रेडियस हो रहा है। इसलिए तो 6 इंच का होज को बेंड नहीं किया जा सकता है, डीसीएम में लोड नहीं किया जा सकता है। इसलिए 6 इंच के होज को कभी भी आप जो है ना 6 मीटर से ज्यादा नहीं देने का। 6 मीटर से ज्यादा देगा तो जितने का बबुआ नहीं उतने का झुनझुना हो जाएगा। एक कहावत है कि जितना का बबुआ नहीं उतना का झुनझुना, ठीक है ना? 1 साल का बच्चा नहीं 1 करोड़ का झुनझुना ला के उसको माँ बाप दे देते हैं और फिर का स्क्रैप में फेंक देते हैं। गोईठा में घी सुखवाने वाले कहावत है बिहार में। ये गोईठा होते में घी सुखवाते हैं, किरोसिन डाल के जलाने के माचिस के जगह पर घी डालते हैं। बस में तो आपका जितना का होज नहीं, अगर आप बोलते 10 मीटर में को चाहिए 1 पीस तो ले लो भैया, ट्रांसपोर्ट देख लेना। 8 इंच का चाहिए 20 मीटर ले लो भैया, बना देंगे, लेकिन आप देख लेना। क्योंकि देखिए जो टेक्निकल थिंग्स नहीं जानता है वो बिजनेस नहीं करता है। मैं मिथिलेश चौधरी हर दिन हर वक्त हर पल आपको एक टेक्निकल थॉट के साथ आता हूँ। मैं केवल अपना हेल्प नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका भी हेल्प हो। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखें बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगी 6 मीटर का होज को क्यों नहीं 6 मीटर से ज़्यादा दिया जा सकता, क्योंकि डाला डीसीएम कहीं भी डीसीएम से ही गाड़ी माल जाता है, कोई लॉरी से नहीं जाता है। कोई भी डीसीएम 20 फीट का ही जाएगा। तो 20 फीट का डीसीएम का 1.5 मीटर ही रहता है आपका लेंथ। अगर इसको सरगम ग्राउंड भी बनाने की कोशिश करते हैं, यू शेप भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका बेंड रेडियस जो है 1500 से एबव है। और 8 इंच का तो 200 से भी ज़्यादा है, 10 इंच का तो और ज़्यादा है, 12 इंच का तो और ज़्यादा है। तो बेंडे नहीं होगा उसमें कि डाला में ऐसा दबा देंगे तो किंग हो जाएगा। और अगर 24 घंटा 7 दिन किंग करके किसी को रखोगे, मेरा सर को दबा के रखो 10 दिन, तो मैं उठ पाऊंगा क्या? एक परमानेंट सेट हो जाता है। क्या होता है? परमानेंट सेट बोलते हैं उसको। एक टेम्पररी इलोंगेशन बोलते हैं, जैसे रबर है उसको खींचते फिर छोड़ देते, खींचते छोड़ देते हैं। लेकिन उसी आपका घर में जाके हेयर बैंड होगा, देख लेना, उसको खींचो बाल में लगा लो, फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में, और इसको खींच करके 10 दिन तक वैसे रख दो, फिर वो वापिस नहीं आएगा, उस पोजीशन में नहीं जाएगा। उसको परमानेंट इलोंगेशन बोलते हैं। अंडर तो एक सीधा सा सिंपल एग्जाम देते हैं कि ये चीज रबर बैंड तो घर घर में होगा, आपके काउंटर में भी एक रबर बैंड होगा। सर आप टेबल के इसे लगा के रख दो, ज्यादा नहीं तो प्रैक्टिकली उस रबर को टेबल में लगा के रख दो और 10 दिन छोड़ दो, तो देखो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। उसी तरह से अगर होज को दबा करके हम एक लंबा टाइम तक रख देंगे ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो होज जो परमानेंट जो है ना आप अपना शेप ले लेगा वैसे किंग हो करके। इसलिए सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि संध्या फ्लेक्स जो आपको ट्रीट करता है, जो सजेशन देता है, बहुत आपके लिए फायदेमंद होता है। कभी भी आपको स्लरी होज, डिवाटरिंग होज, माइनिंग होज या मर्ज होज की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें संध्या फ्लेक्स पर जाके कांटेक्ट करिए, ग्रुप पर जाइए, गूगल पे और सर्च करिए स्लरी होज संध्या फ्लेक्स।
आपके बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे। और मेरा सजेशन है कि कभी भी आप परचेज एनी टाइम परचेज above 5 inch, please place the order only 6 meter maximum। नमस्कार, धन्यवाद।